सो ये जो प्रश्न आपका लिखा हुआ है, पहला वर्क हमारा होगा कि जिस प्रकार से हमारे बुक में आपका यानी कि बुक में जिस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ है उस प्रकार से हम फिगर एक जो है बनाएंगे। यहाँ पे फिगर कुछ इस प्रकार से आपका बना हुआ है और फिगर में जहाँ पर ABC करके लिखा हुआ है ना, वहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। और जब वहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे फिर वही पूछा कि आखिरकार A, B और C इन सब का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा। सो आपको हम कहना चाहेंगे कि अगर आप चेक करिएगा नॉर्मल कुछ इस प्रकार से फिगर आपका जो है ना पूरा हो चुका है। अब इन जो खाली जगह में खाली बॉक्स सब पड़ा हुआ है ना, उन जगहों पर ABC करके आपका लिखा हुआ है। सो हम ABC ये सब नहीं लिख करके नॉर्मल जो है हल करेंगे। किस प्रकार से हल होगा कि इनका गुना आपस में करके आप यहाँ लिख लीजिएगा। फिर आप जो है इनका गुना आपस में करके यहाँ लिख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर आप क्या करेंगे, इनका गुना आपस में करके यहाँ पे आप लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इनका गुना करके आप यहाँ लिख लीजिएगा और इस प्रकार से ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। अब हम जो है बढ़ने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है वहां पर भी एक बॉक्स आपका बना हुआ है और उस एक बॉक्स में कुछ जगहों पर कुछ आपका संख्या जो है लिखा हुआ है और फिर जो आपका खाली जगह बच गया पूछा गया कि आखिरकार उन खाली जगहों पर जो है सो क्या होगा। सो पहले हमारा वर्क होगा कि जिस प्रकार से बॉक्स हमारा बना हुआ है उस प्रकार से बॉक्स को हम बना करके लिख लेंगे और फिर जो खाली जगह है वहां पर जो लिखना है वो हम लिख लेंगे। सो अगर आप चेक करिएगा चिन्ह यहाँ पर जो है ना गुना का है, इनका गुना करके आप यहाँ लिखिएगा। और अगर आप चेक करेंगे हर जगह पे चिन्ह आपका गुना का है, अवश्य चिन्ह यहाँ पर जो है वो भी आपका गुना का होगा। इनका और इनका गुना करके जो होगा सो आप लिख लीजिएगा। और इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सो अगला जो प्रश्न है वहां पर मासा और लासा का वैल्यू पूछा गया। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि अगला जो प्रश्न आपका है उस अगले प्रश्न में लासा और मासा का वैल्यू पूछा गया। और कौन से नियम से पूछा गया कि वृक्ष वाले नियम से आपको क्या करना है, कुछ संख्या को आपके बुक में लिखा गया और उन कुछ संख्याओं को लिख करके आपसे पूछा गया कि वृक्ष वाले नियम से आपको जो है लासा और मासा का वैल्यू निकालना है। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि वृक्ष वाले नियम से आपसे पूछा गया कि आखिरकार वहां पर जो है लासा और मासा का वैल्यू क्या होगा। सो हम क्या करेंगे, पहले वृक्ष वाले नियम से जो संख्या आपका लिखा हुआ है उन संख्याओं का आप अभाज्य गुणनफल निकालेंगे और वृक्ष वाले नियम से जो संख्या आपका है उन संख्याओं का अभाज्य गुणनफल निकाल करके फिर आप लासा मासा जो है निकालेंगे। सो पहले आपका संख्या कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगला संख्या आपका इस प्रकार से है और आपके बुक में कहा गया कि वृक्ष वाले नियम से हमें जो है इन संख्याओं का लासा और मासा जो है निकालना है। सो आपको मालूम है कि वृक्ष में क्या होगा, ब्रांच आपका होगा, शाखा होगा। आपको क्या कह रहे हैं कि आपको काफी अच्छे प्रकार से मालूम है कि एक जो आपका वृक्ष होगा उस वृक्ष में शाखा आपका होगा और यहाँ पर वृक्ष वाले नियम से लासा और मासा जो है पूछा हुआ है। यानी कि अगर ये वृक्ष वाले नियम से पूछा गया यानी कि कुछ इस प्रकार से शाखा आपका निकलेगा। अब सोचिए कि आखिर इसमें किससे आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका संख्या होगा। और आप सोचिएगा कि आखिर इससे इसको भाग करने पर भागफल क्या होगा। इस प्रकार से हो चुका है। अब फिर से जो है ना
आप क्या करिएगा, शाखा निकालिएगा। सो जो बड़ा होगा ना, बड़ा वाला से शाखा निकालिएगा आप। यहाँ पर आप चेक करिए, इसके पहरा से आपका लग जाएगा और कई बार में लग जाएगा। सो यहाँ लिखिएगा। आपको फिर से कह रहा है कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अभाज्य गुणनफल में आपको 1 पे जो है पहुंचना होगा। क्या आपको कह चुके हैं कि जब भी आपका अभाज्य गुणनफल वाला प्रश्न होगा, आपको क्या करना होगा, 1 पे जो है पहुंचना होगा। ये भी आपका अभाज्य गुणनफल वाला प्रश्न है, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पे पहुंचना पड़ेगा। तो वृक्ष वाले नियम से है ना, शाखा आपका निकलेगा और शाखा कहाँ से निकलेगा, जो बरका आपका लिखा होगा वहां से शाखा आपका निकलेगा। अब सोचिए कि किससे आपका इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये संख्या आपका होगा और भागफल कुछ इस प्रकार से होगा। चूंकि वृक्ष वाले नियम से है, फिर से यहाँ से शाखा आप निकाल लीजिएगा और कुछ इस प्रकार से होगा आपका। आप सोचेंगे कि आखिर किस अंक से इसमें जो है पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कुछ इस प्रकार से वो संख्या आपका होगा। और यहाँ पर 5 अभी भी 1 पे आप जो है नहीं पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर से आपका शाखा निकलेगा और अब आखिरी विकल्प जो है 5 से बचा। तो 5 से लगाने पर 1 यहाँ पर होगा। इस प्रकार से 1 पे हम पहुंच चुके हैं और ये हमारा जो है एक अभाज्य गुणनफल यहाँ पर हो चुका है। अगला वर्क हमारा होगा कि इसका भी हम क्या करेंगे, वृक्ष वाले नियम से हल करेंगे। अगर वृक्ष है, फिर शाखा आपका होगा। शाखा कुछ इस प्रकार से निकलेगा आपका। आप सोचेंगे कि किस अंक से इसमें जो है पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये आपका अंक होगा और इससे भाग करने पर इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा और भागफल कुछ इस प्रकार से होगा। फिर से आप अभाज्य गुणनफल के जैसे सोचिएगा कि आखिर किस अंक से पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा। तो मुख्य रूप से इससे आपका जो है इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कितने बार में भाग लग जाएगा, सो आप लिख लीजिएगा। फिर आपका 5 से यहाँ पर होगा जो कि 7 बार में होगा। फिर आपका 7 से यहाँ पर हो जाएगा और इस प्रकार से आखिरकार आप 1 पे पहुंचे। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा अभाज्य गुणनफल हो जाएगा ना, और हाँ आपको हम कहना चाहेंगे कि आपके एग्जाम में जो पूछेगा अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से लसा और मसा, वो नॉर्मल आपका इस नियम से पूछेगा। वृक्ष वाले नियम से आपके एग्जाम में लसा मसा जो है नहीं पूछेगा। सो अब यहाँ पर क्या करिएगा कि भाषा के रूप में जो कार्य किए वो आप लिखिएगा। क्या होगा, 120 का अभाज्य गुणनफल आप जो है लिखिएगा। और किस प्रकार से लिखना है, सो पहले भी आपको कह चुके हैं कि यहाँ पर ये सब जो है ना, इनको आप गुणा के रूप में लिखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये हमारा जो है हो चुका है और इसके लिए भी भाषा के रूप में हम लिख लेंगे कि जो ही हमारा होगा उन सभी को हम गुणा के रूप में जो है लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से गुणा के रूप में होगा आपका। अब हम यहाँ पे मासा और लसा का वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे मासा बराबर क्या आपका होगा कि ये हर जगह पे मिल चुका है, ये भी आपका हर जगह पे मिल चुका है, 5 भी आपका हर जगह पे मिल चुका है। तो आपको कहना चाहेंगे कि जो आपका मासा होगा ना, मासा में आप खोजिएगा कि आखिर ऐसा क्या है जो कि हर जगह पे है, और जो आपका हर जगह पे होगा उन्हें आप गुना करके लिख लीजिएगा। और ये जो हम घेरे हुए हैं ना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। इक्वल आपका गुना करके जो होगा सो आप लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे लसा बराबर, लसा किस प्रकार से होगा कि ये जो हर जगह पे मिल जाएगा सो आप लिखिएगा। हर जगह पे जो मिला होगा सो आप लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से, और जो बचेगा उन्हें भी आप लिख लीजिएगा। अब ये आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि ऊपर से ऊपर का जोड़ा आपका हो जाएगा। सो कभी भी ऊपर से ऊपर का जो है जोड़ा आपका नहीं हो पाएगा। जोड़ा जब भी होगा ऊपर नीचे होगा।
सो ये आपका एक लिखा जाएगा, फिर एक आपका ये लिखा जाएगा, फिर एक आपका 7 हो जाएगा। और इस प्रकार से इन सभी का गुना करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले